लॉजिकल मास्टर जी हमारे इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए 7 मज़ेदार और जासूसी पहेलियां लेकर आए हैं। तो चलिए आज की पहली पहेली के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते होंगे कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और अब इसके कुछ केसेस इंडिया में भी पाए गए हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क और ग्लव्स को पहनना चाहिए। राजीव एक लड़का है जो कि रोज मेट्रो में सफर करके अपने ऑफिस जाता है, लेकिन आज वो अपना मास्क लाना भूल गया। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए उसे आज खुद ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या आप यहाँ पे मौजूद लोगों को देखकर बता सकते हो कि राजीव को किन लोगों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए? दोस्तों, इन सभी लोगों को ध्यान से देखिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि इनमें से किसको कोरोना वायरस हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाले लड़के को खांसी हो रखी है और 5th वाली लड़की को कोल्ड हो रखा है। तो राजीव को अपनी सेफ्टी के लिए इन दोनों से लगभग 2 मीटर की दूरी पे रहना चाहिए। और हाँ दोस्तों, जिस तरीके से राजीव ने अपना बचाव करा कोरोना वायरस से, इसी तरीके से आपको भी अपना बचाव करना है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपने ग्लव्स और अपने मास्क को लेके जाना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, अगली पहेली देखते हैं। राहुल एक वैम्पायर हंटर है और वो काफी दिनों से एक चमगादड़ का पीछा कर रहा है। राहुल को शक होता है कि ये चमगादड़ एक वैम्पायर है। वो उस चमगादड़ का पीछा उसके घर तक करता है और फिर देखता है कि वो चमगादड़ एक लड़की में चेंज हो गया और वो लड़की सामने वाले घर के अंदर चली गई। राहुल उस घर के अंदर जाता है और देखता है कि उस घर के अंदर 3 लड़कियां मौजूद हैं। इन तीनों लड़कियों में से कोई एक लड़की वैम्पायर है। तो दोस्तों, क्या आप राहुल की मदद कर सकते हो वैम्पायर को पहचानने में? आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर जो लड़की ये वाली है, ये शीशे में अपने आप को देख रही है, लेकिन शीशे में इसकी कोई परछाई दिख ही नहीं रही है और वैम्पायर्स की परछाई भी शीशे में नहीं दिखती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली लड़की ही वैम्पायर है। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? अगर आपका भी यही आंसर था तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। रिया अपने हस्बैंड के साथ ट्रेन में नागपुर जा रही थी। रास्ते में एक प्लेटफॉर्म पे रिया को बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। तो रिया अपने हस्बैंड को बोलती है, सुनो, मुझे कुछ खाने को ला दो प्लीज। तो रिया का हस्बैंड उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है। तो रिया बैठ के वहाँ पे अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पे ट्रेन का टीसी आ जाता है टिकट चेक करने के लिए। तो टीसी जब रिया से टिकट मांगता है तो रिया टीसी को बताती है कि टिकट मेरे हस्बैंड के पास है और वो कुछ खाने का सामान लेने के लिए बाहर गए हैं। तो टीसी रिया से पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है? तो रिया टीसी को कहती है कि हमारी फैमिली में हम अपने हस्बैंड का नाम नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी रिया टीसी को हिंट दे देती है। रिया टीसी को बताती है कि मेरे हस्बैंड के नाम से ही ट्रेन चलने लगती है और उनके नाम से ही ट्रेन रुक भी जाती है। ये बात सुन के टीसी समझ जाता है कि उस लड़की के हस्बैंड का नाम क्या होगा और वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि रिया के हस्बैंड का नाम क्या है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपने भी इसका आंसर ध्यान से सोचा हो तो आपको भी इसका आंसर मिल गया होगा। रिया के हस्बैंड का नाम है हरी लाल। और जैसा आप लोग जानते होंगे कि ट्रैफिक रूल कुछ इस तरीके से होते हैं कि ग्रीन वाली लाइट को देख के हम चल देते हैं आगे और रेड लाइट को देख के हमें रुकना होता है। और हाँ दोस्तों, एक मिनट,
रेड कलर की एक और चीज होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो चैनल के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा यार, उसे दबा दो और उसे रेड से ग्रे कर दो। देखो ये एकदम ही निशुल्क है, तो उसको दबाते ही आप हमारे फैमिली के मेंबर बन जाओगे। तो जल्दी से दबा दो और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों यहाँ आपके सामने एक एलिफेंट 2 टांगों पे खड़ा है। सीरियसली 2 टांगों पे खड़ा है और उसके सर पे एक बर्ड भी बैठी है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी शेडो इस एलिफेंट और इस बर्ड की करेक्ट शेडो है। तो जल्दी से अपना आंसर सोच के हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपका आंसर ए है तो ये एकदम ही गलत है, क्योंकि इसकी पूंछ देखो, आप ध्यान से देखोगे ये घूम रखी है। क्या आप मेरे को बता सकते हो ऐसी पूंछ किस जानवर की होती है? कमेंट में बता देना, ठीक है। और अगर आपका आंसर बी है तो ये भी गलत है। यहाँ पे चिड़िया दूसरी बिठा रखी है इसके सर पे। और अगर आपका आंसर सी है तो इसकी सूंड यहाँ पे गलत है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर हुआ डी। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। वो कौन है जिसे डूबता देखकर भी कोई उसे बचाने नहीं जाता? आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इस पहेली का आंसर है सूरज का डूबना, सनसेट। तो दोस्तों क्या आप इसका आंसर बता पाए थे? तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। राजकुमारी 20 साल की आज पहली बार हुई है, तो राजकुमारी की इच्छा होती है क्यों ना मैं आज कैदियों को एक सरप्राइज दूं। वो राजा से परमिशन लेती है और सीधा जेल की तरफ चल देती है। जेल में जाने के बाद राजकुमारी को 3 कैदी दिखते हैं। पहला कैदी बताता है कि मेरी सजा 20 साल की है, तो राजकुमारी उसकी सजा 10 साल की कर देती है। और दूसरा कैदी बताता है कि मेरी सजा 50 साल की है, तो राजकुमारी उसकी सजा 25 साल की कर देती है। और तीसरा कैदी बताता है कि मेरी उम्र कैद है, और राजकुमारी सोच में पड़ जाती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस आदमी की सजा आधी हो जाए। दोस्तों क्या आप राजकुमारी की मदद कर सकते हो इस पहेली का आंसर ढूंढने में? राजकुमारी की मदद करने के लिए अपना आंसर जल्दी से कमेंट में लिखिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों इसका आंसर है उस आदमी की सजा आधी करने के लिए हमें एक दिन उसे आज़ादी देनी चाहिए और दूसरे दिन उसे कैद कर लेना चाहिए, और हर दूसरे दिन हमें ऐसे ही करना चाहिए। कुछ इस तरीके से हम उस आदमी की सज़ा को आधा कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या आपका भी यही आंसर था? अगर आपका कुछ और आंसर था तो आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों यहाँ आपके सामने 3 सिचुएशन गिवन है। आपको इन तीनों रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनना है। अगर आप पहला रास्ता चुनते हो तो आपको बर्फ के ऊपर से चल के जाना होगा, और अगर आप दूसरा रास्ता चुनते हो तो आपको सांपों के ऊपर से जाना होगा, और अगर आप तीसरा रास्ता चुनते हो तो आपको गर्म लावा के ऊपर से जाना होगा। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हो कि आपको इन तीनों में से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों इन तीनों में से सबसे आसान आंसर है फर्स्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि लड़की ने सैंडल पहन रखे हैं। उसे बहुत ही बैलेंस बना के बर्फ के ऊपर चलना चाहिए,
और बाकी दोनों रास्ते तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। तो दोस्तों, आपका इसमें क्या आंसर है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्यों नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इन वीडियोस को भी ज़रूर देखना, ये भी बहुत ही ऑसम है। थैंक यू।